तो कहानी में आपका स्वागत है। कहानी की स्टार्ट होती है। एक स्वॉर्डमैन जो अपने कमरे में फंसा रह गया, अनकंट्रोलेबल। काउंट पेरडियम यूजलेस सबसे बड़ा बेटा। हमारा मेन कैरेक्टर गिस्लियन पेरडियम। गिस्लियन पेरडियम हमारा मेन कैरेक्टर, जो अपनी फैमिली का एक तरीके से ट्रेस माना जाता था। ऐसा लड़का जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। वो यहाँ पे नंबर 1 नॉर्थ का नाइट बना, और उसने सबसे खतरनाक ना फाइट से भी एक तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट से फाइट करी। वो बोलता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं तुम जैसे एक घटिया इंसान जिसने ट्रैप लगाए थे उससे बिल्कुल नहीं हार सकता। धीरे धीरे उसकी जो सांसें थी वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज हो जा रही थी। हमारा हीरो अपने वेपन को लेते हुए आगे की तरफ आता है और बोलता है, ये सब मेरा प्लान, तुम्हें पसंद आया मेरा प्लान, मेरा एक कैसा प्लान। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये सब पहले ही मेरे प्लान, तुम पहले ही मेरे प्लान के अंदर थे, तुमने कभी रियलाइज़ नहीं करा ट्रैप के बारे में। वो बोलता है ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, तुम सिर्फ एक ट्रैप लगाने की वजह से मुझसे जीत पाए हो। मैं बोलता है नहीं, ऐसा कभी नहीं था, मैं एक ट्रैप के साथ तुमसे जीत पाया। मुझे पता था तुमने क्या पहरा हुआ है, मुझे पता था तुम कितने हो, मुझे ये तक पता था कि तुमने ये सामान कहाँ से लिया है, कौन तुम्हारी हेल्प करता है इन सब सामान को रीफोर्ज करने। मुझे हर चीज़ शुरू से पता थी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने, और तुम जो बस एक मेरे प्लान के एक तरीके से पीस थे, चेस के पीस। और वो बोलता है कि ऐसा कोई भी नहीं है कि वह मुझे अपना एस कार्ड हाइड करना पड़ेगा, और तुमने ये कैसे करा। बहुत तेज चिल्लाता है वो। हमारा हीरो उसके ऊपर एक किक से अटैक करता है, उसको फेंक देता है दूर की तरफ। वो बंद रखो अपना। मुझे लगता है कितनी भी बार हो, हर बार मैं ही होने वाला हूँ वो इंसान। एक बार, अगली बार, और अगली बार, इस वॉर को सिर्फ जीतने वाला मैं ही हूँ, तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने पहले ही इन सबको प्लान कर लिया था। जो तुम स्टेप सोच भी नहीं सकते वो स्टेप मैंने ले लिए थे। इसलिए यहाँ पे हमारे हीरो का फेस दिखा जाता है, और अब दिखा जाता है टाइम कुछ टाइम पहले का, जहाँ हमारा हीरो उठा होता है अपनी बॉडी के अंदर। ये दिखा जाता है लूथना किंगडम नियर द पैराडिम स्टेट। एक तरीके से हमारा हीरो यहाँ पर वापस से रिकार्नेट हो चुका है अपनी वापस छोटी बॉडी के अंदर, स्मॉल के अंदर, जहाँ वो देखकर हैरान होता है कि मैं यहाँ पे अलाइव कैसे हूँ। जैसा वाटर गिरता है वैसा होता है। हमारा हीरो बोलता है, लगता है मैं अपनी जिंदगी में वापस आ चुका हूँ। वो अपने फेस को एक बैरल के अंदर देखता है, वाटर भरा हूँ। बोलता है क्या, मेरा सिर एक शोल्डर के साथ किधर अटैच है, और मुझे बहुत ज़्यादा यंगर फील हो रहा है। क्या ये कोई हेलुसिनेशन है? मैंने सुना है 7 मिनट तक दिमाग वो रहता है, ठीक रहता है। हमारा हीरो इधर देख रहा होता है कि वो किस जगह पर आ चुका है, और वो सोचता है क्या कोई मैं एक तरीके से लैब में हूँ। और यहाँ पे धीरे धीरे आवाज़ें आती हैं, मतलब यंग मास्टर बोलते हुए। बोलता है, अगर यंग मास्टर तुम उठ चुके हो तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। पैरेडियम सोल्जर रिकार्डो। हमारा हीरो एकदम से उसके पीछे की तरफ पहुंच जाता है और उसके गर्दन पे एक तरीके से अपने स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है, शांत, जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तुम उनका जवाब दोगे, नहीं तो यहाँ पे उसके तुम ही यहाँ पे एक तरीके से काबिल होगे। और वो बोलता है, क्या आप यहाँ पे अपनी लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे यंग मास्टर? नो नो नो। और हमारे हीरो सोच रहे थे कि ऐसा रिएक्शन तो नहीं मिलना चाहिए किसी को थ्रेटन करने पे। भाई मैंने किसी को स्वॉर्ड दिखाई है यार, वो डर नहीं रहा। और वो बोलते, क्या तुम थोड़ा सा सोने के बाद सब कुछ भूल चुके हो? और तुम्हें याद तो होगा आज तुमने यहाँ पे टेंट्रियम टेंट्रूम आई गेस कुछ एक तरीके से, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। हमारे हीरो ने ये कहा था कि वो यहाँ पे ओरक्स एक तरीके से ओरक को हराएगा, मतलब एक तरीके से कमांडर का वर्क करेगा। हमारा हीरो सबको ऑर्डर देगा कि उसको कैसे फाइट करनी है, और यहाँ पे वो 3 ओरक्स को हराने के लिए यहाँ पर आए थे। बाद में इन सब चीज़ों को थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया जाता है, या मतलब अच्छे नाम से बताया जाता है, तो मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन ईजिली कर देता हूँ। इसके बाद इन सब की बातें होती है कि यहाँ पे जो पैराडिम स्टेट में है यहाँ पर हम जा रहे हैं। और हमारे बोलता है पैराडिम स्टेट, पोलन पैराडिम स्टेट, क्योंकि हमारे हीरो मतलब कि पास्ट लाइफ से, और पास्ट लाइफ में उसकी जो लाइफ थी, उसकी जो एक तरीके से फैमिली थी वो एक फॉल हो चुकी थी। और फॉल क्यों हुई थी वो, उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा स्टोरी के अंदर। और दिखाया जाता है
पेरिडियम। और अगर तुम पेरिडियम को देखो तो ये पेरिडियम बहुत ज़्यादा बड़ा और एक तरीके से बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। मतलब यार देखो, मैं कुछ भी बोलूँ, अगर तुम्हारा घर ग्रास या मतलब ट्रीज के आसपास नहीं है भाई, अच्छा नहीं लगता। और हमारा हीरो को पहले याद था कि जो उसकी फैमिली थी वो एक तरीके से खत्म हो चुकी थी, और जब वो लास्ट में आया था सिर्फ यहाँ पे एक फ्लैग ही बचा था, ना कोई ह्यूमन ना कुछ और, खाली पूरा। यंग मास्टर, अगर आप अपनी फैमिली का फॉलन हाउस होल्ड बोलोगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर यहाँ पे अकाउंट कुछ ना कुछ एक्शन ले, तो ऐसा ना करे प्लीज। और हमारा हीरो सोच रहा था क्या मैं ड्रीम कर रहा हूँ, लेकिन जब वो अपने आप को पिंच करता है तो उसे पता चलता है कि नहीं, वो सोचता है कि मैं यंगर फेस में आ चुका हूँ, मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में भी आ चुका हूँ, और उसे यहाँ पे लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ। भाई तू कर चुका है टाइम ट्रेवल, क्यों इतना सोच रहा है यार, आगे का सोच अभी। वो याद करता है कि जो मेरा यंगर सेल्फ था वो बहुत ज़्यादा ही चाइल्ड टाइप का था, और यहाँ पे उसमें इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब मैच्योर बिल्कुल भी नहीं था। और मैं लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत सारे लोगों के से परेशान होने के कारण जो मुझे कुछ कुछ बोलते रहते थे, मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ना मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं थी। मैं बना मर्सनरी किंग। इतने सारे मर्सरियों को हराने के बाद, अपने हर एक यहाँ पे काउंटलेस फाइट्स को जीतने के बाद, मेरा नाम, मेरी स्किल सबसे आगे बढ़ी। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरा जो हाउस होल्ड था वो ऑलरेडी डस्ट में बिक चुका था। लास्ट वहाँ पे जो चीज़ें मैंने देखी वो यहाँ पे एक तरीके से सोरोफुल थी, बहुत ज़्यादा उदास कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने फैमिली के किसी भी इंसान को ढूंढ नहीं, मैंने यहाँ पर सब कुछ खो दिया। जब शुरुआत हुई थी तो मैंने कुछ चीज़ें खोई थी, लेकिन इस बार वो सब चीज़ें यहाँ पर है जिन्हें मैं देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे खुश हो सकता हूँ। हमारा हीरो यहाँ पे अपनी फैमिली के झंडे को देखकर बहुत ज़्यादा प्राइड फील करता है, और वो सोचता है कि जिन लोगों को मैं यहाँ पे पसंद करता था वो भी सब यहाँ पर होंगे अभी। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो बोलता है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ खुशी में, क्योंकि मैं अपना बदला ले सकता हूँ। ओह, मुझे याद आया, मैं तो यहाँ पे ओट्स को हराने आया था। मुझे याद है ये दिन बहुत ज़्यादा ही घटिया था, जहाँ ओक्स ने बहुत सारे स्क्वाड मेंबर को हरा दिया था। और ये दिन मेरी लाइफ का एक घटिया ही दिन था, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मेरी पार्टी को बताया गया था कि यहाँ पे सिर्फ 3 और आने वाले हैं, तो हमें लगा 3 और तो आना ईजी था, लेकिन पता नहीं वो 20 से भी ज़्यादा कैसे हो गए। और वहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग मोस्टर भी थे, जो यहाँ पे कमांडर है उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उन सब हो और उसको हराने के लिए। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि ये सब लोग मेरे पे बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये मुझे यूजलेस समझते हैं। लेकिन जब ही एक आसमान में बहुत तेज उड़ती हुई चीज़ यहाँ पर आती है, हमारे हीरो के ऊपर से वो निकल के गिरती है, जहाँ हमारा हीरो एक बार तो हैरान हो जाता है क्या, लेकिन उसके सामने कुछ एकदम से कह सकते हो वॉच टावर बोल सकते हैं, धीरे से नीचे आकर गिरता है। इतने ज्यादा खतरनाक शोर को देखकर सबकी आंखें उसे पर चली जाती है। एक बंदा जैसे पीछे की तरफ देखता है, उसे पता चलता है कि ओर्क्स का हमला हो चुका है, और उस अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए शार्प वेपन्स को लेते हुए अटैक करते थे। और की आंख में बिल्कुल भी कोई भी नरमी की कोई भावना थी। हमारे लिए सोचता नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ओर्क्स तो अभी आने नहीं चाहिए थे, ये मेरी पास्ट लाइफ से बहुत ज्यादा तेज है। और ओर्क्स इतनी जल्दी आने के कारण सोल्जर्स को टाइम भी नहीं मिला था, सोल्जर्स पानी की तरह खत्म हो रहे थे, इतनी फास्ट की कोई सोच नहीं सकता। और अगर ऐसे चलता रहता तो सारे सोल्जर हार जाते। लेकिन कमांडर बोलता है कि इन एक तरीके से फॉर्मेशन में आओ, जो शिल्डर है वो आगे जाओ, और जो डिफेंस को यहाँ पे क्रिएट करो, पैनिक बिल्कुल भी मत करना। ओवन, रेड स्क्वाड कमांडर, मैं इसको बाद में कमांडर बोलूंगा, अगर मुझे इसका नाम याद रहा स्कोवन, ओवन बोलूंगा। हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, ये एकदम से गार्ड यहाँ पे हमने डाउन कर रखा था, जब इन और ने अटैक कर दिया। जब ये एक आवाज आती है कमांडर आपके पीछे, कमांडर अपने पीछे देखने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एक मोस्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। हाई चांस था कि कमांडर यहाँ पे एक ही अटैक में हार जाने वाला था, क्योंकि कमांडर ने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कमांडर अपने उसमें था, इतने से पहले दिखाया जाता है कोई चीज़ कमांडर की तरफ बहुत तेज़ी से आती है, और वो था हमारा मेन कैरेक्टर, जो उसके कंधे को पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे कमांडर तो बच चुका था, लेकिन हमारा हीरो उस ओर के जमीन सामने आ चुका था। और यहाँ पे बोलता है यंग मास्टर,
अपने मन के अंदर। हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे पकड़े हुए था और वो एक स्टांस को लेता है। जब मोस्टर उसके ऊपर अपने अटैक करने वाला था बड़ी सी कुल्हाड़ी से, एक्स से, हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड से स्टांस लेते हुए एक बढ़िया सा स्वॉर्ड के अंदर धीरे धीरे रेडी करता है और अटैक करता है और उसके हैंड में अटैक को यहाँ पे एक तरीके से स्टिक कर देता है, स्टक कर देता है अपनी स्वॉर्ड को। जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड स्टक होती है उससे हमारा हीरो धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर देता है। उसे ही के अटैक में वो मोस्टर हाफ कट हो चुका था। हमारे हीरो के इस अटैक को देखकर कमांडर और वे सब भी हैरान थे। वे सब इतने ज़्यादा हैरान थे कि वो अपने हेलमेट्स को खोल कर देखते हैं कि सच में हो भी रहा है। हेलमेट खोलो, फाइट के बीच में भी हेलमेट खोल कर देखना। तो ये सब देखकर वे सब के पसीने छूट चुके थे, क्योंकि जहाँ वे 5-10 मिलकर भी एक मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहे, तो वहीं हमारे हीरो ने एक अटैक में एक मॉन्स्टर को 90% तो खत्म कर ही दिया था। तो मॉन्स्टर धीरे से नीचे की तरफ गिरता है और उसके यहाँ पे एंडिंग हो चुकी होती है। हमारे बोलता है मैं बिल्कुल ही माना यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। मैं पास्ट में तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अपनी नई बॉडी ज़्यादा पसंद थी। ये यंग मास्टर, हाँ तो तुम कमांडर हो, मुझे वो दे दो। बोलता है क्या? बोलता सॉरी, क्या चाहिए आपको यंग मास्टर? हमारा बोलता है द कमांडर राइट्स, मुझे कमांडर के राइट्स चाहिए। और एक तरीके से हमारा हीरो कमांडर के राइट्स मांग रहा होता है जिससे वो इन सबको बता सके कि करना क्या है। और यहाँ पे कमांडर खड़ा होता है, बोलता है क्या कमांडर राइट? बिल्कुल भी नहीं, सोल्जर की जो लाइफ है वो एक तरीके से लाइन पर है और मैं ऐसा तुम्हें नहीं कर सकता। हमारे बोलते क्या, ये कितना अजीब है, मैंने इन सब की जान बचाई है और इनके बाद भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। और बोलते यंग मास्टर आप पीछे रहिए, हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को संभाल लेंगे आगे। और हमारे सोचते हैं मुझे लगा है मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब ही एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और कमांडर अपने आप आगे जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है यंग मास्टर आप पीछे रहो, आप ट्रूप्स के साथ जाओ, वहां पे खड़े हो जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। लेकिन हमारे बोलते हैं चलो अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और फेंकता है। भाई कमांडर है ना, एकदम से बच जाता है स्वॉर्ड से, नहीं तो भाई कमांडर के भी लग सकती थी। कमांडर बोलता है क्या तुम सोच रहे हो, तुम यहाँ पे क्या करने वाले थे, तुमने एक बार भी नहीं देखा। और उसकी नजर पड़ जाती है पीछे की तरफ जहाँ और का हेडशॉट हो गया था। और भाई यहाँ पे एक तरीके से फॉल डाउन होते हैं और यहाँ पे नी करते हैं और खत्म। और भाई खत्म। और यहाँ पे कमांडर तो देख के हैरान था, भाई यार ये इसे कैसे पता भी स्पोर्ट का, ये तो घर से भी पहली बार बाहर निकला है। नहीं ये मेरे जैसे इंसान है भाई, भी घर से पहली बार बाहर निकला है और सब पता है। ऐसा बैटल पे जहाँ सब डरे हुए हो, सब यहाँ पे नाकामयाब हो जीतने के, सबके अंदर एक दिल के अंदर एक फियर हो, इस बैटल के अंदर कोई होप नहीं है जब तक हमारे ट्रूप्स डर के अंदर हो। हमें मोमेंटम गेन करना होगा, हमें एक मोमेंटम गेन करना होगा और स्ट्रेंथ को रेडी करना पड़ेगा जीतने के लिए। हमारा हीरो पूरे कॉन्फिडेंसेस को देखता है और अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे की तरफ जाता है जहाँ यहाँ पे बहुत बड़े ऑर्क्स फाइट कर रहे थे ट्रूप्स के साथ। हमारा हीरो फास्टली अपने मूवमेंट को करता है, जिग जैग मूवमेंट करते हुए हमारा हीरो जंप करता है उन सब ऑर्क्स के ऊपर। जहाँ वे सब ऑर्क्स ध्यान में थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए ट्रूप्स के ऊपर, हमारा हीरो एक के ऊपर जंप करता है और एक ही शॉट में एक और ऑर्क को खत्म कर देता है। इस अटैक के बाद वे सब यहाँ पे हैरान थे कि हमारे हीरो ने इजीली इसको कैसे हरा दिया। यहाँ पे जो ऑर्क होता है उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है और हमारा हीरो बोलता है तुम सब ऑर्क्स मेरी तरफ आओ। हमारे हीरो की स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही होती है इस सीन। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम सब ऑर्क्स। और यहाँ पे ऑर्क्स हमारे हीरो के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट करते थे। हमारा हीरो तेजी से भागने लगता है इन सब ऑर्क्स से बचने के लिए, क्योंकि हमारे एक साथ 4 ऑर्क्स के अटैक को डोज नहीं कर सकता। लेकिन वो धीरे धीरे मोमेंटम को गेन करता है और मोस्ट पर धीरे धीरे कट्स लगाना शुरू करता है। इतनी फास्ट हो रहा था ये सब कि कमांडर की आंखें फटे की रह चुकी थी। कमांडर सोच रहा था क्या एक सपना देख रहा हूँ, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा इंसान जो यहाँ पे माना भी यूज नहीं कर सकता और मैं जिसके पास माना है वो यहाँ पर इस चीज़ को कुछ नहीं कर पा रहा। यंग मास्टर को देखने से लग रहा है वो बहुत अच्छा भी है और
बिल्कुल ही डोच नहीं कर पा रहे, मतलब उसका स्टेमिना खत्म हो चुका है। लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, जैसे कि कोई एक मानालेस स्वॉर्ड मास्टर हो। और हमारा हीरो अपना पिछली लाइफ को याद करते हुए बताता है कि जब मेरा माना खत्म हो जाता था फाइट के अंदर, तो मैं बिना माना के फाइट करता था, और बिना माना के फाइट करते हुए मैंने कुछ ऐसी चीजें ढूंढी जो तुम सोच नहीं सकते। ये सब चीजें बनाई थी। बात करते कहानी के, हमारा हीरो बोलता है कि चलो अभी तक मैंने वार्म अप नहीं करा। और हमारा हीरो बोलता है कि तुम यहाँ पे रेपुटेशन वॉरियर स्पीसीज हो ना, तो मेरे ऊपर हमला करो। और यहाँ पे सब सोच रहे थे क्या वो भाग रहा है, ये सब यंग मास्टर पर अटैक कर रहे हैं। और वो कमांडर यहाँ पे सोच रहा होता है कुछ ना कुछ भी, क्या कर रहा है हमारा हीरो। ग्रुप के अंदर रनिंग करना और सब मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचना, ये गुड स्ट्रेटजी थी। लेकिन वो यहाँ पे एज ऑफ क्लिप की तरफ, एक तरीके से एंड की तरफ जा रहा है। एक सेकंड, क्या क्लिफ? हाँ वो चीज, हाँ वो क्लिफ। देखो ये मानवा थोड़ी स्लो है, आई मीन स्लो तो नहीं है, लेकिन अच्छे फाइट सीन है, सब बढ़िया है, बेस्ट है। लेकिन यार पता है दिक्कत क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर चीज एक्सप्लेन करना चाहूँ मानवा में, एनिमे में। लेकिन हर चीज एक्सप्लेन करने के चक्कर में दिक्कत ये होती है कि ज्यादा पेज यूज करने पड़ते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, और लोग रुकते नहीं है। तो वन, तुम्हें पता होगा कि एक तरीके से मैं क्या करने वाला। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो यहाँ पर सब ओर्स का ध्यान भटका चुका होता है। सारे ओर्स हमारे हीरो के पीछे आकर क्लिफ पर खड़े हो चुके होते हैं, और हमारा हीरो क्लिफ के जमीन आखिर पे खड़ा होता है। और हमारे हीरो के सोल्जर को ओर्स पर अटैक कर कर उनको पीछे की तरफ घेरने लगते हैं। ओर्स अटैक के लिए तैयार नहीं थे, तो वो भी एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे हीरो का जो परफेक्ट प्लान था वो यही था कि वो जितने भी यहाँ पे ओर्क्स हैं उनको यहाँ पर नीचे गिरा दे क्लिफ से, क्योंकि उनको एक बार हराना बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, एक एक करके। और देखा जाए हमारे हीरो का जो करंट स्टेमिना है, तो हमारा हीरो कुछ भी नहीं कर सकता। सारे यहाँ पे अटैक करने के लिए भेज देता है, और यहाँ पे सारे ट्रुप मिलकर और पर अटैक कर देते हैं। और उसके यहाँ पर उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे क्लिक करते हैं यहाँ हो जाता कुछ कर नहीं पाते, और धीरे धीरे पीछे की तरफ पुश होते रहते हैं, और सब नीचे गिर जाते हैं। हमारा हीरो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड के साथ लटका हुआ था और बचने की कोशिश। जैसे सब गोब्लिन नीचे की तरफ गिरते हैं, बहुत बड़ी सी धमाके की आवाज़ आती है। उसे सुनकर सब सोल्जर को पता था कि हमने कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता था कि नीचे गिर मास्टर बचने नहीं। और उन्हें याद था कि यंग मास्टर भी तो नीचे, यंग मास्टर यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे लटके हुए होते हैं। और यहाँ पे वो बोलता है, वन कमांडर बोलने वाला था। कमांडर बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ो, और हमारा बोलता है, एक स्माइल देता है, क्योंकि यहाँ पे कमांडर ने हमारे हीरो को जरूरत नहीं दी थी कि वो यहाँ पे कर सकता है एक तरीके सोल्जर्स का, ट्रूप्स का। उसके बाद वो हमारे हीरो के ऊपर हाथ बढ़ाता है, लेकिन हमारा बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका। और यहाँ पे हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है उस क्लिफ। लेकिन हमारे हीरो को पता था कि मैं यहाँ पे बचने वाला है, नीचे जो और गिरे थे उनके एक तरीके से, इससे हमारा हीरो ज़्यादा मतलब अटैक नहीं होगा। हमारे हीरो को थोड़ी अपनी पास्ट की मेमोरीज भी दिखाई देती है, जहाँ उसे एलना दिख, एलना के बारे में तो आगे बताया। एल एलना, हमारा हीरो एलना को देख रहा होता है, जहाँ उसके बहुत सारी मेमोरी ना कि रियल में, और भी चीज़ें हमारे साथ क्या गलत है इन दिनों में। और ऐसे बहुत सारी मेमोरी दिखती है जहाँ एलना को और साइड थी हमारे हीरो के ऊपर, ज़्यादा घटिया। जैसा कहानी में बताया गया था वैसा ही है। हमारा हीरो अपने घर का एक घटिया सा लड़का था जब स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन उसने ग्रो कर करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि वो ऐसे स्टेट जो बोल रहे थे हरा देता था। जब भी हमारे हीरो को और भी ज़्यादा मेमोरी दिख याद आती है कि मेरे साथ चलो, इस तरीके से जो एलना थी वो यहाँ पे एक फेस्टिवल में जाने के हमारे हीरो साथ, नहीं मैं बताऊंगा अभी, आगे एक्सप्लेन करेंगे उसको। ओहो मैं जिंदा हूँ, लगता है उन्होंने मुझे सेव करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लिया था। और हमारा हीरो अपने हाथ पैर को देखते हुए बोलता है, क्या ये कुछ सपना था? लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एकदम से हमारी हीरो को फील होता है कि जब और से उसने बैटल करी थी तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। हमारा बोलता है हाँ, मेरी बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया है, तो लिमिट तक पुश करना इतना ज़्यादा आसान था। और यहाँ पे हमारे हीरो की मेड भी आ चुकी थी, ब्लेंडा होती। यानी देखो यार, साथ बता रहा हूँ, स्टोरी कैरेक्टर वो थोड़े मतलब
ऐसा लगता है, मतलब एकदम से परफेक्ट नहीं लगता थोड़ा। हाँ मतलब बढ़िया है लेकिन, और एकदम से यूनिक है। यूनिक वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा थोड़ा। और यहाँ पे हमारे हीरो के मेड का नाम बेलेंडा, और ये नाम यही बुलाने। और हमारे हीरो का नाम गिस्लियन पैरेडियम। तो मुझे, मैंने बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ लिया इसके, इसलिए मुझे 60-70 चैप्टर पढ़े। अब कैसे भूल दूंगा मैं। अब तो ये मेरे उस पर वॉलपेपर पे भी आ चुका है। हमारा हीरो से वो पूछती क्या मैंने कुछ गलत किया है जो तुम यहाँ पे गले मिल रहे हो। हमारा बोलता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे हीरो को याद है कि जब से मैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा था, उस टाइम से ब्लेंडा मेरी मेड। मुझे याद है जब फाइटिंग के बाद यहाँ पे मुझे उसका कोई भी स्ट्रेस नहीं मिला। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था और मतलब इनको देख कर तो सोच रहा था कि मुझे ब्लेंडा को क्या ट्रुथ बताना चाहिए कि भाई मैं एक तरीके से उससे, क्या बोलते हैं, फ्यूचर से। तो बोलता है कि यहाँ पे एक पैराडाइम के ऊपर एक और एक चीज़ है, मतलब कि अटैक होने वाला। और मैं वापस आया हूँ, ख़त्म हो गए। लेकिन वो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, और उसने तुम्हें एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन तुम वापस आ चुके हो। क्या तुम अवेयर नहीं हो यहाँ पे जो, कि पैराडाइम तो पहले से ही डेंजर्स के अंदर है। देखो पैराडाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ डेंजर के अंदर है। और यहाँ पे ब्लेंडा बोलती है अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम पक्का ही जेल में डाल देंगे, जो मेंटल हेल्थ लोग। और वो बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे फेस्टिवल के अंदर जाने वाले हो। मेरे को तो था फेस्टिवल, और ये वही फेस्टिवल है जिसके अंदर बहुत सारे फालतू की चीज़ें हुई थी और ख़राब हुई थी। क्या तुम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो लेडी एलेना के साथ जाने के फेस्टिवल में। वैसे भी तुम्हें जाना ही था। और हमारा बोलता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ वापस से, जैसे अभी तुम ट्राई कर रहे हो वैसे नहीं। हमारे को हाँ वो तो साल में एक समय के तब होता है फेस्टिवल के टाइम। पिछली लाइफ में मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर सकता। मेरे पास फेस्टिवल एंजॉय करने का कोई टाइम नहीं, ट्रॉमा में जी। लेकिन अब मैं थोड़ा चेंज हो चुका हूँ तो आई गेस अब मैं जा सकता हूँ। और बोलता है हाँ, एक वीक, मेरे पास पूरा एक हफ्ता है जिसमें मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे इन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जाता है एलना, और एलना की हाइट बहुत छोटी होती है। देखो कुछ भी बोलो, जो एलना जो है ना उसकी हाइट हमारे क्लास के एक लड़के से बिल्कुल ही मैच हो सकती है। और हमारे हीरो को याद होता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो एलना ने जब मुझे कहा था जाने के लिए, मैंने उस पर मना कर दिया था। और एक हफ्ते बाद एलिना यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारा हीरो एक जाके उसको गले मिलते हैं, क्योंकि इस बार हमारे हीरो को बहुत सारी चीज़ चेंज करनी है। और वो नहीं चाहता कि पिछली बार जैसा हो। पिछली बार हमारा हीरो तो स्ट्रॉन्ग बन गया था लेकिन उसकी फैमिली, उसके सारे रिलेटिव्स वो सब नहीं रहे थे। और अब वो सोच रहे थे क्या ये कोई प्रैंक है, क्योंकि हमारा हीरो जब, अभी तो देखो चेंज हो गया, लेकिन पहले वो यहाँ पे बहुत अजीब से रहता था। और यहाँ पे वो बोलता कि मैंने बहुत ज़्यादा मिस करा। लेकिन वो हमारे हीरो को फेंक देती है। एलना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें बता दूँ। हाँ, एलना हमारे हीरो को दूर की तरफ फेंक देती है, जहाँ हमारा हीरो सोच रहा था क्या ये चाइल्ड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, क्योंकि मैंने कभी फिर देखा भी नहीं था। और बोलती है बेलेंडा क्या ये कौन से गेम खेल रहा है अभी, क्या ये सब ठीक है। ये इसके सिर पे चोट लग चुकी है, सब कुछ भूल चुका है। क्योंकि हमारा हीरो तो एक तरीके से, देखो हमारा हीरो रूड था और अपनी बातें मनवाने के लिए चीज़ें करता था। हमारे हीरो को याद है कि जो पिछली लाइफ में जो वो था, बहुत ज़्यादा ही एलेना का मेरा एक पास्ट रूप, मैं इसको पास्ट लूप, मैं पास्ट लाइफ बोलूँगा ठीक है। अभी हमारा हीरो की जो पास्ट लाइफ में थी उसमें हमारा हीरो ज़्यादा अच्छा नहीं था। और इस लाइफ में वो थोड़ा चेंज हो चुका है अब, क्योंकि पहले तो उस पर वो था ना भी सब है, और अब कुछ भी नहीं था। थोड़ा चेंजेस आए। और हमारे हीरो को फिर से वही पेन होता है जो ऑर्क से फाइट करने की वजह से। हाँ मुझे याद है तुम ट्रूप्स के साथ यहाँ पे कौन से आए थे। हमारा हीरो बोलता है कि चलो मैं इन सबको देख के खुश तो हूँ कि अभी सब ये सेफ है। मुझे इस बार सबको यहाँ पे वो करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। और मैं इन सबको रिमेंबर कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने पास्ट में पता नहीं क्यों इतना टाइम वेस्ट। और हमारा हीरो याद करता है कि जब फेस्टिवल था उस टाइम मैं जा नहीं पाया, मेरे ट्रॉमा और पास्ट चीज़ों के कारण। फेस्टिवल के अंदर मैंने लेना का ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया साथ में जाने का, कि मैं यहाँ पे कोई और कुछ चीज़ और कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ ना कि इस फेस्टिवल पर। और यहाँ पे इसी के कारण जो नैना की बॉडी फाउंड करी गई। बहुत सारे कट्स, मतलब बिल्कुल ही तरीके से बहुत ही घटिया। और वहीं से शुरू हुआ था पेरिडम फैमिली का एक तरीके से डाउनफॉल। और यहाँ पे दो गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं कि हे मिस सेलेना, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे बॉडी गार्ड जमा और बॉडी गार्ड फिलिप
उसका नाम ऐसे क्यों है भाई, पता नहीं। और यहाँ पे ये सब आ चुके होते हैं, अभी मांगते कि यहाँ पे मैं एकदम से ऐसे ही आ गया गेट खोल के, फिर नोक तो नोक, मेरा ही कमरा, ऐसे लड़ना होता है। और यहाँ पे बताते हैं ये ब्लेंडा कि तुम यहाँ पे पूरे दिन लेजी रहते हो, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन पेरडम फैमिली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। यहाँ पे एलिना को भी वर्क करना, बच्चों से क्या वर्क करा रहे हो, ये डब्बा रख दे उधर, ये होगा ज़्यादा ज़्यादा। हमारे बोलते हैं चलो मुझे भी हेल्प करनी है फिर इस पर। लेकिन हमारे हीरो का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा ख़राब होता है उसके अंदर। देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये दोनों हैरान होंगे बात, बोलते क्या जिन्हें वारंट करा, पक्का इसके सिर पे चोट लग चुकी है। और ये जगह दिखाई जाती है जहाँ मेरे फेस्टिवल की जगह, मतलब फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है। और हमारे हीरो को देखकर वे सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। हाँ, डरेंगे नहीं यार, हमारा हीरो ये करता रहता, देखो हमारा तो थोड़ा ट्रबल मेकर टाइप का बंदा है, तो देख कर बंदे परेशान हो जाते हैं, यार इसको कुछ कह भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, बड़े ब्रदर बोलने वाला हूँ मैं, वो नीचा नहीं चलेगा यहाँ पर। तो हमारे हीरो क्या था कि जब पहले जो कासल के ऊपर आउट हुआ था वो ये हुआ था कि एलेना की डेथ के बाद यहाँ पे धीरे धीरे डाउनफॉल चलने लगा। फिर एक टाइम के बाद स्टेडियम पर अटैक हुआ था, उस टाइम मैं घर पर नहीं था। और हमारे हीरो को एक और फेस यहाँ पे याद आता है, ओल्ड मैन फिरगस। देखो मैं नाम पक्का भूल जाऊंगा, ये देखो स्टोरी में यार ये बंदा ना आया है, बहुत अच्छा है मतलब। लेकिन ये आगे आगे धीरे धीरे इसके सीन कम होते जा रहे हैं आगे के चैप्टर्स का। और यहाँ पे लेना तो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते कि यंग मास्टर को अपने रूम में ले जाओ। और हमारे तो तक क्या फिर से नहीं, मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग एक तरीके से हॉल में जाना है। और वो बोलता है कि मुझे जो एक ओल्ड ट्रेनिंग हॉल है हमारे यहाँ पर जिसको कोई यूज नहीं करता, उसमें ले चलो, मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग करनी है। ओल्ड मैन फिगर से देख रहा हूँ, भाई पहली बार देख रहा है वो भी ये सब। यार एक तरीके से हैरान तो होंगे ना ये सब, भाई कल तो एकदम से अजीब था, आज एकदम से चेंज, भाई बेस्ट चेंज। मैं तो कहता हूँ मैं भी चेंज करवा लूँ अपने अंदर तो छोटा। पता क्या दिक्कत है यार, मैं मानव एक्सप्लेनिंग के साथ साथ फिर बॉडी पे भी काम करना पड़ता है, वर्कआउट का एज। और फिर उसके साथ साथ मैं स्कूल वर्क भी करता हूँ, और आज टाइम मेरी बोर्ड्स की क्लास चल रही है। तो भाई वो एक दिन में 20-20 पेज का काम देते हैं, 20 तो नहीं चलो ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मिनिमम 8 से 10 पेज का काम तो भाई मिल जाता है देखो, नॉर्मल डेज के अंदर। और संडे सैटरडे का तो भूल ही जाओ, उस टाइम तो भाई इतना काम देते हैं उनको, तो ये लगता है कि सैटरडे को भी पढ़ेंगे 5 घंटे, संडे को भी पढ़ लेगा 5 घंटे कंप्लीट। वो तो इस तरह देते हैं भाई, शायद संडे को भी 6 घंटे आ ही रहा है ये स्कूल, ना ही काम करना है। और हमें हमारा हीरो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं एक लंबी लाइफ जीना चाहता हूँ, कोई नॉर्मल घटिया सी डेथ नहीं। इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ी चीज़ें करनी है प्रैक्टिस के। तुम यहाँ पे बाहर गार्ड कर सकते हो, मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे गोल्डमैन फिगर्स हाँ बोलते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। हमारा हीरो को याद था कि गोल्डमैन फिगर्स तो था, वो भी एक तरीके से फिरगस, मतलब ये बहुत अच्छा इंसान था। मतलब एक तरीके जो मेरी साइड लोग थे उनके बारे में हमारा हीरो बता रहा होता है कि और भी सारे लोग थे लेकिन अभी उनसे बात करने का समय है नहीं। जब यहाँ पे रिवील हुआ था कि नैना की डेथ के पीछे जो पास का लॉर्ड है वो यहाँ पर था, जब यहाँ पे पैराडाइम एक वॉर के अंदर पड़ चुका था, और पैराडाइम उस वॉर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाया, और यहाँ पे सबसे बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था एलेना की डेथ के साथ। तो मैं एक चीज़ करने वाला हूँ कि मैं इस चीज़ को ही यहाँ पे एंड कर दूंगा। अगर वो चीज़ स्टार्ट ही ना हो तो एक वॉर कभी नहीं होने वाली। देखो हमारे हीरो का प्लान था कि वॉर को डिले कर सके, क्योंकि हमारे हीरो को टाइम चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ हमने कहानी को छोड़ा था। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बैठ जाता है माना प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे हीरो को यहाँ पर जीतना है तो उसे अपने एनिमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और एनिमी यहाँ पे माना प्रैक्टिस करके पक्का ही आएंगे। तो हमारा हीरो भी अपने माना को धीरे धीरे करने लगता है। माना एक सुपर नेचुरल रिसोर्स है जो ह्यूमंस को लागू करता है उनकी लिमिट को आगे बढ़ने का। पिछली बार जब मैं माना प्रैक्टिस करता था वो एकदम से बहुत ज़्यादा हार्ड थी, क्योंकि मैं यहाँ पर फील्ड में बैठ कर करता था, जहाँ लोगों की लड़ाई और उनके एक तरीके से बर्फ पड़ी रहती थी, वहाँ पर मैं अपना माना कलेक्ट करता था। वो जगह बिल्कुल ही पीसफुल नहीं थी, हर टाइम लड़ाई। ऐसी जगह पर माना प्रैक्टिस करने की वजह से मैं इतनी बार माना प्रैक्टिस कर चुका हूँ, 10,000 बस से भी ज़्यादा बार, 1,000 नहीं, 10,000 बार मैंने इस चीज़ को करा है। नॉर्मल जगह पे बैटल्स के अंदर हमारा हीरो अपने कोर को बनाने लगता है और बोलता है कि माना कोर बनाना मेरे लिए पीस ऑफ केक की तरह है। और हमारा हीरो बोलता है कि लेकिन इस लाइफ में मैं पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो इस लाइफ में थोड़ा हार्ड होने वाला है। जो मैंने मैजिक सीखा था वो मैंने एक बुक से सीखा था, जो थोड़ी सी जली हुई थी वो मुझे मिली थी।
और मैंने अपना नेचुरल माना कोर बनाया था ह्यूमंस की तरह। ह्यूमन जो क्या करते हैं वो एक कोर को बनाते हैं, लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे 2 कोर बनाता है, क्योंकि हमारे हीरो को माना पहले ही बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए हमारे हीरो को और ज़्यादा माना चाहिए। और हमारे हीरो की जो माना टेक्निक है वो बस एक किसी बर्न बुक हमारे हीरो को फाइट के टाइम मिली थी, तो उससे सीखा गया है। तो तुम समझ सकते हो हमारे हीरो की माना टेक्निक कितनी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, हमारे हीरो ने सब अपने आप ही सीखा है। हमारा हीरो जब इन तीनों कोर को अपने लिए बना लेता है, जब उसका पहला कोर ब्लू, दूसरा कोर भी थोड़ा ब्लू ही होता है, लेकिन तीसरा कोर एक रेड होता है। और यहाँ पे एक एक्सप्लोसिव फोर्स क्रिएट होती है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। हमारा हीरो बोलता है कि मैं अपने लिमिट पर आ चुका हूँ 3 के साथ। पिछली पिछली लाइफ में ये कुछ भी नहीं था, मैं 5 तक भी चला गया था। भाई इसके पास 5 माना कोर थे। समझ रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग वो ये बंदा, इस पर कितना माना होगा। हमारा हीरो याद करता है कि हाँ, मैं प्राइमरी रीजन तो हारने का यही था कि जब मैं यहाँ पे फाइट कर रहा था, मैंने एक नाइट के साथ फाइट करी थी और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से मेरा सारा माना खत्म हो गया था। एक तरीके से फाइट में हमारे हीरो ने अपना सारा माना यूज कर दिया था। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट था हमारे हीरो के रैंक का, वो यहाँ पे बहुत सारे और छोटे छोटे नाइट्स को ले आया और खुद भी आ गया। इसी वजह से हमारे हीरो सोच रहा था कि इतने टाइम फाइट करने की वजह से मैं हार गया और मुझे यहाँ पे ड्यूक डेल्फाइन को यहाँ पे हराना ही होगा। और जितनी भी इसकी टेरिटरी अभी मदद कर रही है उन सबको भी खत्म करना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों पर काबू पाऊंगा और डिस्ट्रॉय कर दूंगा इन सबको। भाई देखो, मैं कुछ भी बोलूँ, लेकिन अभी जिस हिसाब से मैंने चैप्टर बहुत सारे पढ़ लिए, तो मैं तो बहुत सारा पहले का चैप्टर सुना रहा हूँ। मैं आई गेस 10 to 15 के चैप्टर होंगे कुछ, लेकिन मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए। लेकिन एक बात है, मैं तुम्हें एक स्पॉइलर सा है वैसे, लेकिन हमारा हीरो अपने कोर को ना इंक्रीज नहीं करता आगे चैप्टर्स में, मतलब बहुत आगे चैप्टर तक। तो मुझे पता नहीं अब वो कब करने वाले इन 3 कोर को इंक्रीज। लेकिन उसमें 5 लिखा हुआ, तो हो सकता है 5 बाद में हो जाए कभी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हीरो आ चुका होता है इवेंट के अंदर, जिसे एलना देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा भाई, ये पुरुष से चोट खाने के बाद ये पूरा चेंज। वो बोलते कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे तुम्हें यहाँ पर देखने वाली हूँ। वैसे भी तुम पैरडम फेस्टिवल में आ गए, एक अच्छी बात है। और तुम बहुत जल्दी अलग तरीके से कर रहे हो, ओड मतलब एक ओड मतलब अलग तरीका ही होता है, एक रिएक्ट कर रहे हो। तुम तो वही भाई हो जिसने कहा था कि डैड बहुत ज़्यादा अनोइंग है। हाँ, और तुम पहले से लॉर्ड बन चुके हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनीवे, मुझे चीज़ें पसंद आ रही जैसा भी चल रही है, तो हमें अभी इवेंट को देखना शुरू करना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम पुराने वाले वापस आ चुके। इतनी अच्छी सी लाइन सुन के मेरे भी छाती में दर्द सा हुआ था। पता नहीं यार, ये मानवा में जितनी भी लाइन लिखते हैं, रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, कोई भी कुछ बोले जा रहा है, लेकिन मानवा में अगर किसी ने एक लाइन लिख देना भाई, वो पीक चल जाती है। ठीक है। और हाँ, बोलता है हमारा हीरो कि मैंने कुछ रियलाइज करा कि यहाँ पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे उस सब चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। और ये दोनों गार्ड थे, एक तरीके से हमारे हीरो की मेड इन दोनों गार्ड को बता रही होती कि हम बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कर सकते, इसलिए हमें सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें यहाँ अपनी फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन का सही यूज करना होगा। अगर मैंने इसका सही यूज नहीं करा तो ये वेस्ट ही होगा। मुझे हर चीज़ बेचने के लिए, सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैं फ्यूचर चेंज करूँगा उससे कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। मान लो फ्यूचर में कोई फाइट हुई, उसमें मैं हार रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस फाइट लाइफ में जीत गया, पक्का कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे। वैसे मेरी प्रिपरेशन पूरी है। हमारे हीरो ने यहाँ पे 2 फायरवर्क्स भी रख लिए होते हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि यार देखो देखो साइलेंट रहना जरूरी था, क्योंकि घर वाले भी रिकॉर्डिंग के टाइम आ जाते हैं बीच बीच में। पता नहीं घर वाले रिकॉर्डिंग, यार देखो मैंने रिकॉर्डिंग 2 टाइम करता हूँ, या तो मैं पूरी रात के बीच में 2-2 3-3 बजे, या मैं करता हूँ बीच में जब भी घर वाले में कोई नहीं होता। लेकिन कई बार यार साइड में मेरा घर में ऐसे हमारा ना थोड़ा मिक्स कर इसलिए आ जाता है। और यहाँ पे एलेना और हमारा हीरो बहुत ज़्यादा घूमते हैं और पूरे फेस्टिवल में घूमते हैं। वैसे तो हमारे हीरो की जो जगह है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ओल्ड और एक तरीके से थोड़ी मतलब पुरानी इस टाइप की और घटिया सी जगह है, मतलब इतनी बेस्ट नहीं है, लेकिन इसका फेस्टिवल हमारे हीरो को अच्छा लगता है। और हमारा सोच रहा था क्या वो कोई चीज़ चेंज हुई है मेरे और उसको हराने से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा हो नहीं रहा, मतलब चेंज जो हमारे हीरो को दिखना चाहिए था। लेकिन जब यहाँ पर 2 गार्ड आते हैं और बोलते हैं एनला कि अब हमारे साथ चलिए, एक तरीके से वो एनला को यही बोलते हैं, यंग मिस बोलते हैं कि कुछ, और बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलिए कि यहाँ पे हम एक और फेस्टिवल है, बहुत बढ़िया रख रखा है। और हमारे हीरो को पता चल जाता है यही दोनों है जो ट्रेटर हैं हाउस के। भाई फेस एक्सप्रेशन पढ़ लेता है हमारा हीरो इन दोनों। भाई ये दोनों पहले ही मुझे वो लग रहे हैं परवट। मैं कुछ नहीं बोलना पाता इससे, ठीक है। अल्लाह के एस्कॉर्ट नाइट जमाल एंड फिलिप, ये दोनों अल्लाह के साथ मतलब बचपन से हैं, मतलब बहुत जब छोटी थी वो। लेकिन मुझे पता नहीं था कि यही दोनों हैं यहाँ पर एक तरीके से वो हैं। पिछली लाइफ में क्या हुआ था, ये दोनों गायब हो गए थे एक तरीके से इस इंसिडेंट के बाद। यहाँ पर जैसे वो आकर देखते हैं पूरा एकदम से साफ, मतलब कुछ भी नहीं होता वहाँ पर, एक भी कुछ भी नहीं, मतलब वो पूरे एरिया ही खाली होता है।
और यहाँ पर बोलते मेरे ख्याल से वो आए नहीं है जो यहाँ पर करने वाले हैं, एक तरीके से सोप होती है। हमारा हीरो आसपास की जगह को देखकर उन सबको एनालाइज कर रहा होता है कि उसे फाइट कैसे करनी है। एनला तो बोल देती है ये तो बहुत घटिया प्लेस है। तो कहाँ ले आया भाई तू? हाँ भाई, इतना घटिया सा प्लेस, एक तो पूरा खाली प्लेस, डब्बे डब्बे पड़े हैं और पुराना सा भी। और वो यहाँ पर उससे बोलने लगती है कि मुझे हंसने का मत करो, अगर यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है एक घटिया से ऐसे प्लेस पर। हमारा हीरो देखता है, बोल सही से छुपाई गई है, ये एरिया एक स्ट्रीट के अंदर है जिससे भागना आसान नहीं होगा। ऊपर से हर जो गेट है वो एक तरीके से बंद कर रखे हैं, बहुत सारे डब्बे। जब भी हमारा हीरो बात को खींच देता है, हमारा हीरो पीछे की तरफ जाता है एकदम से और बोलते कि चलो यहाँ से चलते हैं भैया, यहाँ पर वैसे भी कोई शो नहीं होने वाला, मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ देखने का मन नहीं है। और यहाँ पे हमारे हीरो सोचते क्या तुम कोई वर्कआउट करती हो, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो? बोलते हैं हाँ भैया, लेडी हमारे हीरो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे हीरो के 3 कोर है, नहीं मतलब 2 ही चलते हैं मोस्टली, और 2 भी एक्टिवेट नहीं करे हमारे हीरो। जब भी फिलिप उसके सामने आता है बोलता है क्या आप कुछ देर के लिए नहीं रुक सकती यंग मिस? और वो बोलती क्या तुम सब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंज एक्टिंग कर रहे हैं? तो बोलता है हाँ ये एक रीज़न है, हमें एक रिक्वेस्ट मिली है, हमें उसे पूरा तो करना ही हो। क्या? एक रिक्वेस्ट? और हमारे हीरो को पता था कि क्या होने वाला है, तो वो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे भागने का सोचता नहीं, क्योंकि भागने से क्या ही फायदा होगा, मोस्टली यहाँ पे तो यही होगा कि एनिमी कोई ना कोई बैक से अटैक कर देंगे और एक क्रिटिकल हिट हो जाएगा, जिससे फाइट करना और ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए हमारे हीरो रेडी होते हैं। यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है, और यही वो एक तरीके से पिछली लाइफ में बंदा था जिसने करा था। और वो बोलता है हाँ जैसा आपने कहा था माश, ऑफ कोर्स हम ले आए यहाँ पे यंग लेडी को। और यहाँ पे ये ओह, मुझे लगा नहीं था मैं यहाँ पे एल्डेड सन ऑफ पैराडाइम को भी यहाँ देख पाऊंगा। हाँ ये पुलिस इंसान, ये बस हमारे पीछे आ गया अपने ग्रेवयार्ड में, इसके साथ साथ हम इसे भी ख़त्म कर दें। तुम्हें क्या लगता है तुमने हमें बेच दिया तो क्या हम तुम्हें यहाँ पे छोड़ देंगे? तो बोलते क्या तुम यहाँ से भागने वाले हो एक ऐसी जगह से? अगर तुम यहाँ से भागोगे भी तुम ट्राई नहीं कर पाओगे, यहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे, या तो तुम बारपीरेंस से ख़त्म हो जाओगे या तुम यहाँ से जाते जाते ही एंड हो जाओगे। तो इस सब चीज़ों को सोचना भी मत। लेकिन हमारा हीरो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है और जाके उसको बीच में से स्लैश कर देता है। उसके आर्मर के साथ साथ उसका भी यहाँ पे खेल ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे जमाल कुछ बोलने से पहले ही कट जाता है। और उसकी लास्ट लाइन ये वर्ड ये थे कि हमारा हीरो घटिया था, इंसान था, लेकिन उसने ऐसा कैसे कर दिया। एनना और फिलिप देख के फिलिप के 64 हो गया भाई, फिलिप ख़त्म। फिलिप कह रहा भाई नहीं छोड़ दो मुझे। हमारा बोलता है कि एटलीस्ट हमने तुमने हमें बेचा, लेकिन यार वो देखो ऐसी लाइन्स बोल रहा, तुमने एक बार हमें बेचने से पहले नहीं सोचा, तो मुझे तुम्हें मारने से पहले क्यों सोचना चाहिए? और बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। फिलिप के तो भाई डर लग रहा है, वो बोल रहा है कि क्या तुम एक ऐसे न मतलब बंदे से हार रहे हो जो इमेच्योर है। लेकिन दूसरी से उड़ाते ही उसके हेडशॉट लग जाता है। देखो यार मुझे नहीं पता मुझे ये सीन्स दिखाने चाहिए नहीं, हाँ मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा सब्सक्राइबर वाला है, मतलब एकदम से नहीं उड़ाएंगे, बता देंगे अगर मुझे थोड़ा ये ज़्यादा हो गया तो, ठीक है। वैसे मैं सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करता हूँ। और यहाँ पे फिलिप का भी खेल ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करता जो अच्छे ना हो। नहीं यार क्यों क्यों डिमोनेटाइज मतलब मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन क्यों ही मैं परेशान करूँ। और यहाँ पर वे सब बात कर रहे थे क्या ये वही है एल्ड्रेड सन ऑफ पेरिडियम, गिस्लेन पेरिडियम। और यहाँ पे एलना बहुत ज़्यादा ही काँप रही होती है। देखो भाई मैं तुम्हें कुछ ही बोल रहा हूँ, लेकिन एलना है बहुत खतरनाक। लेकिन एलना के ना सीन है नहीं मानवा, मतलब कम है बहुत ज़्यादा। आगे के चैप्टर्स में पता नहीं क्यों कम है, मुझे और सीन चाहिए थे भाई, मज़ा आ रहा था इतना सच में, मतलब स्टार्टिंग में है लेकिन बाद में नहीं। पता नहीं मैं स्पॉइलर क्यों दे जा रहा हूँ। ठीक है अगली बार से कोई स्पॉइलर नहीं होगा, अब बस मानवा चलेगी। फिलिप और जमाल दोनों का खेल खत्म हो चुका था। फ्रैंक यहाँ पर अपने 2 सोल्जर के साथ आगे आते हुए बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम अपनी हाइड कर रहे हो अपनी स्किल को। चलो अभी से शुरू करते हैं। क्या ही मैटर करता है ये तुम्हारे लिए अगर मैं अपनी स्किल्स को हाइड भी कर रहा हूँ? हाँ जो 2 पीछे हैं उनको तो मैं इजीली हरा सकता हूँ, मुझे मैजिक को भी जो जरूरत करनी मतलब एक तरीके से है नहीं कोई। लेकिन यहाँ पर ये जो बीच वाला बंदा है इस पर मुझे करना ही पड़ेगा। हमारा हीरो अपने हाथ में माना के थ्रेड्स को बनाने लगता है। माना थ्रेड्स का इसलिए वो यूज करता है क्योंकि माना थ्रेड्स लो माना को यूज करते हैं। अगर हमारा हीरो ज़्यादा माना यूज करेगा तो हाई चांस कि वो एक तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। और देखो ऐसा नहीं चाहता वो कि यहाँ पे किसी और को पता चले, तो उसे इस फाइट को जीतना भी है और एक तरीके से परफेक्ट बॉडी में भी रहना है, ना कोई मतलब एक तरीके से ऐसा कट या कोई ऐसा वाउंड
जो लग जाए, इसलिए हमारा हीरो यहाँ पर सब कुछ चीज़ के लिए रेडी होता है और बोलता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और फ्रैंक बोलता है कि पहले हम इसको कैप्चर करेंगे और इसके हर एक बोन को तोड़ देंगे, जिससे यहाँ पे ये मैडनेस में पागल हो जाए। और वो अपने दोनों बंदों को भेजता है पकड़ने के लिए। यहाँ पर वो दोनों अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के चले जाते हैं। हमारा हीरो स्टांस लेता है और रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए। हमारा हीरो सबसे पहले, लेकिन हमारा हीरो अटैक करने से पहले एक फायरवर्क को निकाल के उसको फेंक देता है। फिर दोनों हनाकते हैं, क्या एक फायर क्रैकर? क्योंकि उन्हें लगा नहीं था ना एक भी एकदम से फायर क्रैकर आएगा, लेकिन वो फायर क्रैकर रियल में एक तरीके से धोखा था। मतलब हमारा हीरो चाहता था कि उसका ध्यान फायर क्रैकर पे हो जाए, तो वो देख ही ना पाए कि मैं अटैक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और इसलिए हमारा हीरो उसके ऊपर अटैक करता है, उसको खत्म कर देता है। सैलो ट्रिक, देखो सैलो ट्रिक का मतलब वही होता है, एक चीप ट्रिक कह सकते हो तुम। और हमारा हीरो इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। भाई रियल में ये अटैक ब्लॉक करना ना बहुत हार्ड होते हैं, जो पीछे से आते हैं। नहीं मैं नहीं कर सकता ना, तो मैंने देखा है। इसके बाद हमारा हीरो उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से घुमाते हुए खींच लेता है और दूसरे अटैक में उसे भी हरा देता है। इस अटैक के होते ही दोनों बंदों को यहाँ पे खेल खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे हीरो को फील होता है कोई चीज़ उसके सिर के पास आ रही होती है और बहुत पास आ चुकी होती है। ये एक बहुत खतरनाक स्नीक अटैक था उस बंदे का जो पीछे खड़ा था, फ्रैंक। ओह, तुमने ये भी ब्लॉक कर लिया। मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि तुम इसे ब्लॉक कर पाओगे। हमारे हीरो ने पिछली स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी, उससे इस चीज़ को ब्लॉक कर लिया। मुझे लगता है अगर वो पहली स्वॉर्ड से भी कर सकता था, लेकिन ये एक बढ़िया मतलब डोज था, टाइप की डिफेंस था एक तरीके से। और यहाँ वो बोलता है कि ये एक परफेक्ट शॉट था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पीछे की तरफ घूमते हुए हमारा हीरो रेडी हो जाता है और एक कट मारता है। ये कट एकदम से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये अगले वाले के नेक को इजीली कट कर सकता था। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे एक चीज़ को भूल जाता है कि उसके पास माना था। इस बंदे ने अपने सारे माना को कंडेंस करा अपने एक तरीके से नेक के आसपास, जिससे उसने अटैक के एक तरीके से कंप्रेस कर दिया और फिर से अटैक करा हमारे हीरो के ऊपर। अब हमारा हीरो अपनी डबल स्वॉर्ड को ले लेता है, क्योंकि जो अगले वाला बंदा है उसमें बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। माना ज़्यादा है, बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है। और यहाँ पे कोई ऐसे बंदे को तो भेजेंगे नहीं बे, कि जो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो भेजेंगे यार वे, कि मान लो गार्ड्स आ गए, कुछ गड़बड़ हो जाती है। वैसे इस बंदे का मेन काम ये था कि इस यहाँ पे इसके कोई और मिशन पे आया था। मैं तुम्हें ये पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान में बाद में ज़रूरी पड़ने वाला था। और हमारा हीरो इन सब चीज़ों को सोच चुका था। और वो बंदा बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें अपनी इन स्किल्स को दिखा रहा हूँ, तो तुम ये मत समझना कि तुम मुझसे जीत सकते हो। तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम यहाँ पे हारने वाले हो। उसका माना यहाँ पे ओवरफ्लोन लगता है और वो हंसते बोलता है बहुत ज़्यादा कि तुम एल्डेस्ट सन ऑफ पैरेडियम, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जैसे हमारा हीरो धीरे धीरे मतलब कि प्रेशर के अंदर आ रहा होता है, हमारा हीरो हंसते हुए स्पोर्ट को ज़मीन पर गिराते हुए एकदम से किक का यूज करता है। लेकिन इसमें फाइट सीन बहुत ही बेस्ट है, लेकिन यार मैं एक्सप्लेन में ना वो मज़ा नहीं आता ना, मतलब जो पढ़ रही है पढ़ने में। और यहाँ पे हमारा हीरो किक करते हुए उसको दूर की तरफ फेंक देता है। तुम्हारी टेक्निक तो अच्छी है। वैसे सच में तो ये हमारे हीरो की टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं ना, वो मोस्टली टाइम स्वॉर्ड ही मारते रहते हैं। ये स्वॉर्ड मारी, वो स्वॉर्ड मारी, जिसकी स्वॉर्ड थोड़ी सी लेट होगी जीत गया। लेकिन हमारा हीरो ना हर चीज़ की यूज करता है, बॉडी स्ट्रेंथ और अलग अलग चीज़ों की। लेकिन इस बंदे के मुंह से थोड़ा सा ब्लड निकलने लगता है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। मेनली तो ये था कि हमारे हीरो के जो अटैक्स थे उसके ऊपर लग गए थे, इसकी वजह से हो रहा था। क्या वो सोच रहा था क्या ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपनी बॉडी को इन्हांसमेंट भी कर लूँ स्किल के साथ, उसके बाद मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाए। ओह, मैंने कभी एक्सेप्ट भी नहीं करा था कि एलेना की इज्जत के पीछे एक इतना ज़्यादा खतरनाक कल्प्रिट हो, जो मेरे थर्ड कोर की पावर को भी सह ले। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम बाद में मानवा पढ़ो। थर्ड कोर रिलीज जब होता है हमारे को, जब हमारा हीरो यहाँ पे एक तरीके से रेड डॉट का यूज करता है, मतलब जो वो रेड रेड पार्टिकल दिख रहे हैं ना तुम्हारे हीरो के आसपास। हाँ, जब भी हमारा हीरो एक तरीके से यूज करता है, और तुम देख सकते हो जब वो थर्ड कोर की पावर यूज करता है, जब उसका रेड ओरा हो जाता है, तो नॉर्मली उसका ओरा ब्लू रहता है। एंड मोस्टली फाइट हमारा हीरो ब्लू ओरा से जीत सकता है, लेकिन अभी हमारा हीरो ने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं करी है, पर उसकी पुरानी बॉडी कुछ ज़्यादा ही वेस्ट और वीक थी। इसलिए हमारा हीरो अपने थर्ड कोर को यूज करना चाहता है, यहाँ पे पड़ता है। क्योंकि अगर वो थर्ड कोर को यूज नहीं करेगा तो वो एक बीच में जो गैप है उसको क्रिएट करनी, मतलब एक तरीके से फिल नहीं कर पाएगा। लेकिन तीन कोर को साथ में यूज करना बहुत हार्ड है, क्योंकि ऐसा तो कर नहीं सकते ना भाई, पहला कोर बंद, दूसरा कोर बंद कर देता हूँ, तीसरा ही खोल लेता हूँ सीधा, नहीं। तीनों ही कोर अनलीस हो जाते हैं एक साथ। तो ये तुम थे? मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने वाला। प्रिपेयर योर सेल्फ।
क्योंकि अब लड़ाई में और मजा आने वाला है। और हमारे अपने थर्ड कोर को अनलीज करते हुए सब लाइनों को बोलता है, क्योंकि हमारे हीरो को और मुझे पता है कि थर्ड कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड कोर का ड्रॉबैक इतना ज़्यादा है कि हमारे हीरो जब भी तीसरा कोर यूज करता है, या तो उसका सारा माना खत्म हो जाता है, या जब भी वो थर्ड कोर का यूज करता है तो उसके ब्लड वो होता है, देखो उससे ब्लड निकलता है थोड़ा सा, और इतना ज़्यादा खतरनाक। लेकिन हमारे हीरो के लिए तो वो है ही है। और उसके बाद हमारे डबल सोर्ड के साथ अटैक कर देता है। देखो यार, हमें स्ट्रॉन्ग बंदों के वीक के बारे में थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में बात करने मानने में मज़ा आता है। अब एकदम से एपिक स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे स्लैशेस बहुत ज़्यादा तेज हो रहे हैं, तलवार के भिड़ने की आवाज़ मेरे यहाँ तक कान तक आ रही थी। और हमारे अपनी डबल सोर्ड से घुमाकर एकदम से अटैक करता है उसके ऊपर। वो बंदा यहाँ पर बेरली इन सब अटैकों को रोक पा रहा था, इस कोड में क्रैक्स आने लग गए थे। और वो बोलता है कि अगर ऐसा होता तो मेरे हाथ नम पड़ जाएंगे, मतलब अपने आप जो वर्क कर रहे हैं, मैं बस इन सब चीज़ों को डोज कर पा रहा हूँ। और वो बंदा बहुत ज़्यादा तेज और अपनी डबल सोर्ड से अटैक कर रहा है। हमारे हीरो को अपना पास्ट सेल्फ दिखता है अपने अंदर जब अटैक करते हुए, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग था। पास्ट लाइफ में हमारा हीरो इसीलिए हारा था क्योंकि फाइट के अंदर बहुत सारे, मतलब उसने एक एनिमी की जगह पूरे एक हाउस को ही कल्ले अटैक कर दिया था। वो यहाँ पे अगले अटैक के अंदर उसकी स्वॉर्ड, जैसे उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर कटती है, वो अगले स्लैश उसके ऊपर लग के उसको एकदम से बीच से ख़त्म कर देता। ये स्लैश इतना स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद भी हमारे हीरो को पता था एक माना वाले यूजर को इतना हराना आसान नहीं है। वो एक और अटैक करता है उसके ऊपर, जो उसके पेट में जाकर लगता है। और इस अटैक के बाद तो उस बंदे की हालत ख़राब थी। और हमारे हीरो से लगा लेता है एक तरीके से बॉल के ऊपर और बोलता है, चलो अब मैं तुमसे एक गेम खेलता हूँ। हमारी कन्वर्सेशन जो पहले रुक गई थी तुम्हारी फालतू की बातों का, उसे शुरू करते हैं। तुम्हें किसने रिक्वेस्ट करा? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं। और बोलता है कि मैं से जाने वाला, अगर मैं जाऊंगा तो मैं यहाँ पे यंग लेडी को तो जरूर लेके ही जाऊंगा, यंग लेडी पैराडियम की। लेकिन वो यहाँ पर अटैक कर पाता अपने छोटे से नाइफ से। उससे पहले ही हमारा हीरो उसको बांध लेता है अपने माना थ्रेड से, जो एक तरीके से लेवल 3 के थे, मतलब हमारे हीरो के थर्ड कोर के माना से बने हुए थे। चलो मैं तुम्हारे से डील करता हूँ। अगर तुम मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं जो तुम्हारा कोर है उसे ब्लास्ट नहीं करूँगा। और हमारे हीरो ने इन माया थ्रेड को फाइट के स्टार्टिंग में बना लिया था, लेकिन इनका मेन यूज लास्ट में हुआ। हमारे हीरो को लगा था कि वे भी सैल्यूट्रिक्स का यूज तो पक्का करने वाले हैं, इसलिए हमारे हीरो ने इस माना थ्रेड को बनाया था। वैसे रियली बनाऊँ, माना थ्रेड बहुत ज़्यादा एक स्पाइडरमैन से स्किल है। अगर तुम इसे समझो एक तरीके से, तुम इस चीज़ से कोई भी चीज़ अपने पास ला सकते हो। मान लो मुझे बोतल चाहिए, है का माना थ्रेड, खींच ली बोतल मेरे पास, गेम कर। नहीं, मज़ा तो आता है ना, मतलब इन सब चीज़ों से। और तो नहीं होता। देखिए हमारा हीरो बोलता है कोई ये कोई मैटर नहीं करने वाला अगर मैं तुम्हारा डिस्ट्रॉय कर दूँ। देखो पता है एक दिक्कत हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने अभी ठीक करी है वीडियो के अंदर, कि जो इमेजेस है ना वो नहीं हो रही थी, बदल नहीं रही थी। लेकिन वो हमारा हीरो धीरे धीरे माना कोर को एक तरीके से तोड़ने लगता है, और माना कोर टूटते हुए इंसान एक तरीके से बॉम्ब बन जाता है। समझ रहे तुम? ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही है, तो ये ब्लास्ट होने वाला है। और हमारा हीरो धीरे धीरे उसको एक तरीके से उसके ऊपर बहुत सारे एक तरीके टूटने के वो नहीं बनते, लाइना बनने लगती है। और हमारा बोलता है कि चलो मैं यहाँ पे खत्म होने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ। और हमारे हीरो की आंखें के अंदर उसको दर्द दिखती है, और वो बंदा बोलता है नहीं नहीं। जो वो बंदा था वो था काउंट डेस्मोंड। उसे ये चीज़ इसलिए करनी थी कि वो यहाँ प्रीडम के खिलाफ, पैरेडियम के खिलाफ एक वॉर को स्टार्ट कर सके। ओह, तो ये डेस्मोंड था। अब मैं तो बताऊँ डेस्मोंड कौन है। देखो इस मानवा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता। मेरे पिछले लाइफ में अंडरग्राउंड वर्क करता था अपनी फैमिली के साथ, दुक्कल अलायंस भी थी। देखो इसमें बहुत सारी अलायंस, बहुत सारी फैमिली जुड़ी हुई है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हमारे हीरो के आसपास की फैमिलीज के बारे में। तो पहली फैमिली हमारे हीरो के पास जो रहती है वो है फेनरिस। ठीक है, 4 फैमिली है। एक है डेस्मोंड, एक है रेफोल्ड, एक है फेनरिस, एक है पेरिडियम। ये 4 फैमिली आसपास रहती है। और देखो मैं अभी रोक देता हूँ, चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें भी समझा देता हूँ कि अभी इसमें 4 फैमिली है। रेफोल्ड, डेस्मोंड मैंने बता देता वैसे, रेफोल्ड, डेस्मोंड और एक और फेनरिस, बैरन फेनरिस, और हम एक हमारी है। तो चलो आगे बात करते हैं अभी। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा हीरो एक तरीके से उसको ब्लास्ट कर देता है, और बहुत बड़ा फायर वर्क धीरे धीरे हवा में गिरने लगता है। और दिखाया जाता है एक तरीके से पूरा वो, मतलब खतरनाक हो चुका होता है। देखो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, वो बड़ा ब्लास्ट एयर में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे हीरो ने करा है एक तरीके से 2 ब्लास्ट साथ में हुए,
इसलिए एक दोनों का एक तरीके से एक ही वही हुआ। हमारे अपने सोडो फैक्टर बोलता है हाँ, चलो मैंने इसे कर लिया, जो अपनी पहली फाइट है उसे तो वही। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस कोर को यूज करने का क्या होता है। यही है थर्ड कोर को यूज करने का। देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मुझे एक चीज़ लग रही थी इस चीज़ में जब मैं मानवा पढ़ रहा था, मैं वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे तुम भी थॉट्स पाल सको। जैसे कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पर एक चीज़ कर रहा है, मतलब माना का कोर की यूज कर रहा था। ऐसा हो सकता है बाद में जब उसने स्किल अभी यूज करता है वो 3 कोर की, बाद में उसको कोई और स्किल मिल जाए जो 3 कोर को मतलब पूरी तरीके से, क्योंकि उसने आधी ही बुक पढ़ी है इसलिए उसको यहाँ पे ट्रोबैक मिलता हो, उसका सारा माना खत्म होता हो। अगर वो टेक्निक सही से सीख ले तो आई गेस ना हो। और यहाँ पे उसे 2 कॉप्स मिल जाती है। देखो, ये दोनों कॉप्स में से एक हमें बताया गया था जो सन ऑफ डिग्राडे था। एक तरीके से यहाँ पर ये प्लान था कि 2 फैमिलीज के जो नोबल्स है उनके यहाँ पे बॉडी मिलने, एक कॉर्प्स मिलने वाली थी। और उस कॉर्प्स के कारण यहाँ पे पैराडाइम के ऊपर अटैक होता कि पैराडाइम ने कुछ ना कुछ को तो गड़बड़ करी है, इसलिए पैराडाइम के ऊपर अटैक होता। क्योंकि पैराडाइम के ऊपर एक तरीके से झूठा इंजाम लगाकर अटैक कर दिया। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो यही कर सकता है, लेकिन हमारा हीरो क्या करता है, उस जगह को जला देता है और एनला को यहाँ पर उठाकर ले चलता है। अब उस जगह को जलाने से क्या हुआ, जितने भी सबूत थे वे मोस्टली मिट गए मतलब गायब हो गए। और यहाँ पर एक बंदा उसको देख रहा होता है हमारे हीरो को जाते हुए, लेकिन वो इसके ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं करता, वो जाकर बस रिपोर्ट करता है। क्योंकि मुझे लगता है हमारे हीरो की स्ट्रेंथ से वो थोड़ा डर चुका था। मैं तुम्हें अगर रियली बताऊँ ना, ये वीक है हमारे हीरो से, ठीक है। मैं तुम्हें अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये एडमिट करता है और बोलता है कि यहाँ पर वो इंसान था गिसलियन पैरेडियम जिसने हमारे एक स्ट्रोंग बंदे जो फ्रैंक था उसे हरा दिया। अगर तुम्हें लग रहा है फ्रैंक स्ट्रोंग नहीं था, ये समझो एक माना जो रिलेटेड जो माना यूज करता था सोल्जर, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल्जर्स के बराबर होता है। मतलब 100 सोल्जर के बराबर एक माना यूजर सोल्जर होता है। तुम समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि जहाँ हमने इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो गिसलिन पैराडाइम है वो एक तरीके से लूजर और घटिया और बिल्कुल ही एक तरीके से फेसलेस दिमाग जिसको कुछ नहीं पता, लेकिन रियल में वो निकलता है बहुत ज़्यादा शार्प और स्ट्रेंथ वाला। उसने इतनी जल्दी हमारे एक तरीके से माना यूजर को ख़त्म कर दिया और उसके सबॉर्डिनेट वे तो कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाए। और जैसे मैंने उसकी फाइट देखी तो यहाँ पर डोमिनेट कर रहा था, उसको बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ा, ना उसको कोई ऐसा डैमेज हुआ